ओजान, ओजान, ओजान बच्चे, बेटा उठो, उठो ना। ओजान, आंखें खोलो। ठीक हो ना बेबी? मिस्टर ओजान, कहाँ है वो? कौन कहाँ पर है? अरे कहाँ है वो? दूर से ही बात करें बेहतर है। और आप सब बाहर जाइए प्लीज, फौरन बाहर जाएं और दरवाजा बंद कर दें। और मैडम आप भी प्लीज बाहर जाइए। लेकिन मैं तो कहा ना कुछ आपसे। पहली मुलाकात में सनम मैडम के सामने अपना इमेज खराब कर दिया है। मेरा मतलब वो... मेरी बात गौर से सुने आप। जो कुछ आपने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि सना मैम, नाजली... हम नहीं जानते कि ये नाजली साहिबा कौन है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन जो कुछ आपने किया वो सही नहीं किया। आई होप कि आपकी हरकतें देखने के बाद सनम मैडम अपनी इस इन्वेस्टमेंट को डस्टबिन में ना फेंक दें कि ये क्या कर दिया आपने। अब सुने, अगर चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डस्टबिन में ना जाए तो आपको सनम मैडम के सामने आकर उनसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। प्लीज आलिया मैडम। ओजान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? देखो इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। बताओ क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने किया क्या है अब तक यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। बैठो। देखो ये हमारी जिंदगियों का सवाल है। ये डील हर सूरत में होनी चाहिए। इसको मुमकिन बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, माफी मांगनी पड़े या पैर पड़ना पड़े, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी होगी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुन रहे हो ना ओजान? क्या हुआ? होश में आया वो? देखा, समझ आ गया ना तुम्हें? जाहिर है जिस इंसान से शादी हुई होगी उसे तो पहचान ही जाएगा वो। For God sake, क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि उसको तुम्हारी परवाह है? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने गांव वापस जाना है। मैं जा रही बातें हूँ मत करो। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम वापस गांव जा रही हो? इतनी मेहनत के बाद और उसने पहचाना नहीं तुम्हें। उसको शक्ल मिलती हुई लगी है और ये नॉर्मल बात है। हाँ। मतलब तुम सनम हो, लेकिन साथ ही साथ तुम नाज़ली भी हो। यहाँ आओ, आओ, रिलैक्स हो जाओ। तुम एक मॉडर्न, स्टाइलिश और शहर की एक अमीर सी लड़की हो। तुम कोई गांव की भैंसे संभालने वाली नाज़ली नहीं हो। कंपनी की CEO हो और एक हसीन लड़की हो। फर्स्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तो बहुत मुख्तलिफ लगी थी। तुम्हारा कहना है कि सनम नाज़ली से कई ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद है। अब दूध निकालना कौन सी बुरी बात है? और वैसे भी मेरा चेहरा देखो जरा, ऐसा लगता है मेरे मुंह पे पेंट कर दिया। और ये जो नकली पलकें हैं इनसे मुझे खुजली हो रही है। आदत हो जाएगी। आ जाए मिस्टर ओजान। वो मैं... जी जी मिस्टर ओजान, कहिए प्लीज। सनम मैडम, मैं सॉरी करने आया हूं आपसे। पिछला गुजरा हुआ कुछ अरसा हमारे लिए काफी मुश्किल था। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस इस वजह से काबू नहीं रख पाया। प्लीज मुझे माफ कर दें और मैं आपसे भी अपोलोजाइज करता हूं। सॉरी। कोई बात नहीं। अब ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि सबको अपने हर वक्त होशावास में रहना चाहिए। हम समझ सकते हैं, कोई मसला नहीं है मिस्टर ओजान। आइए बैठिए ना प्लीज, आप साइन कीजिए। हाँ, साइन तो कर लेंगे बिल्कुल। सनम मैडम वहीं पे रुकिए ना, बैठिए प्लीज, यहाँ बैठिए आप। हम अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे बता देती हूँ मैं। मिस्टर ओजान, अगले 5 साल तक आप एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे यहाँ। जाहिर है फिर बाकी सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। समझ गए ना आप? एकनसॉय होल्डिंग्स के तमाम एसेट्स हमारे नाम कर दिए जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस घर में आप रहते हैं वो घर भी आपको जल्द अज जल्द खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे रहेंगी सनम मैडम। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है? मैं सनम मैडम से फेस टू फेस कुछ कहना चाहता हूँ।
बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आप एक्सेप्ट करें या ना करें, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जी ठीक है। मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या बात हुई अंदर? हाँ, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत खराब है। पैसे की वजह से हवा में उड़ रहे हैं लोग। मेरी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन होगा वही जो आपने चाहा। अरे मेरे बच्चे ऐसी सिचुएशन में आना नहीं दिखाते। देखो ना, हमारा तो काम निकल रहा है ना। एक दफा मुड़ के उसने मेरी तरफ नहीं देखा, अपने पास ही रखे अपने अरे पैसे। बस भाई, तोबा तोबा तोबा। तुम ये बताओ कि घर के बारे में बात की कि नहीं? जी कर ली। तो मामला हल हुआ क्या? जी हो गया। सच्ची? लेकिन कंडीशन सुनेंगी? हाँ। सनम मैडम उस घर में खुद आकर रहेंगी। हमें वो घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। क्या? जरा दोबारा बोलना। अरे रहने दो, मत बोलो। सुन लिया मैंने। हाय ऑक्सीजन। हाय मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब क्या करूं? वैसे इतना भी बुरा नहीं, सब कुछ ठीक हुआ। चलो आलिया मैडम, कमर बांधो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना कमाल दिखाओ। आखिर कब तक बच्चों और शौहर पर एतबार करती रहोगी? अब आगे देखो मैं करती क्या हूं। यहीं पे रहो। मॉम, मॉम आप क्या कर रही हैं? सनम मैडम ये रही हैं। मैं वो सोच रही थी हमारे घर कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जी ठीक है। दरअसल वो एक मच्छर ने काट लिया, उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और कोई बात नहीं है इतनी खास। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे कहना था कि आज वीकेंड है तो क्यों ना हमारे साथ हमारे घर पे, आई मीन आपके घर पे। आई एम सो सॉरी, लेकिन बस मुंह से निकल गया, आदत है ना। तो अगर आज रात का खाना आपके घर पे हम सब मिलके खाएं, एक थैंक यू डिनर भी हो जाएगा हमारी तरफ से। क्या ख्याल है? आपने अच्छा सोचा है, हम जरूर आ जाएंगे। ठीक है ना मैडम? बहुत ओके, अच्छा, आएंगे हम। यानी डन हो गया। चले ठीक है फिर, ठीक है फिर रात में हाँ, मिलते हैं। बहुत अपना शुक्रिया ख्याल आपका। रखिएगा।